नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को पता है कि पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा मुल्क भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे हालात में हुकूमत ने जो भी एहतियाती तदाबीर हमें बताई है तो उस पर अमल करना नहायत ही ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि हमारी इबादत गाहें बंद हो गई हैं। इबादत गाहें तमाम मज़ाहिब के लोगों की बंद की गई है। अगर आपको लगता है कि भाई मस्जिद में नमाज अदा नहीं हो रही तो आप अपने घरों पर नमाज पढ़ें। और 31 मार्च तक किसी भी सूरत में हमें एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों की कोई खबरगिरी आपको अगर करनी है तो आप मोबाइल से कर लें। आस अतराफ में अगर आपको लगता है किसी के घर कुछ पहुंचाना है, कुछ लाना है, तो उसी के ताल्लुक से आप उतरें। बिना ज़रूरत आप अपने घर को ना छोड़ें। मास्क लगाए बगैर आप जाए ना। देखिए, आज जो कोरोना वायरस से मात हो रही है, जो ममालिक हमसे कोसों आगे हैं, बहुत तरक्की पजीर हैं, लेकिन वो भी बेबस हैं। WHO की जो रैंकिंग है मेडिकल फैसिलिटी की, उसमें इटली 2 नंबर पर है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि इटली अपने मुल्क में होने वाली अमात को नहीं रोक पा रहा है, और हमारा मुल्क हिंदुस्तान 112 नंबर पर आता है। तो आप सोचें कि हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, बेपनाह तबाही का बाइस बन सकता है। तो लिहाजा प्लीज़ प्लीज़ आप एहतियात करें कि अपने घरों को ना छोड़ें, और पूरी कोशिश करें कि सोशल गैदरिंग से बचें आप, और मास्क लगाएं। और अतराफ के जितने भी लोग हैं आप उनको भी समझाएं कि प्लीज़ हमको किसी भी तरीके से 31 तारीख तक होशियार रहना है, खुद भी एहतियात करना है, और लोगों को भी हमको अवेयरनेस। नौजवानों से स्पेशली मैं अपील करता हूँ कि आप देश की ताकत हो। आप अगर एहतियात करते हो तो आपका घर, आपका मोहल्ला, अपना शहर, हम पूरे देश को बचा सकते हैं। क्योंकि नौजवानों का एक सही कदम पूरे देश को बचा सकता है, और एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है।